प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। संस्कृत की ऑनलाइन अध्ययन श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यमुदिता स्नेही, सहायक आचार्य संस्कृत, आज आपके सम्मुख एक बार पुनः उपस्थित हूँ। आज से हम किरातार्जुनीयम महाकाव्य का प्रथम सर्ग शुरू कर रहे हैं। यह महाकाव्य भारवी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। 18 सर्ग में से प्रथम सर्ग हमारे कोर्स में है। इसमें कुल 46 पद्य हैं जो कि वंशस्थ व्रत में लिखे गए हैं और प्रथम सर्ग पूर्ण होने पर लास्ट के पद्यों में सर्ग परिवर्तन किया गया है, अतः छंद परिवर्तन किया गया है, अतः उसमें अन्य छंद मिलेगा हमें। वंशस्थ छंद आप जानते ही हैं कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरऊ, प्रथम BA प्रथम वर्ष में आपने पढ़ा था। 14 अक्षरों का छंद होता है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, छोटे छोटी लाइनें हैं, चार पाद हैं श्लोक के। तो इस श्लोक को एक बार मैं संस्कृत में उच्चारण कर देती हूँ, उसके बाद में हम इसकी कथा संगति शुरू करेंगे और फिर इसका शब्द सह अन्वय देखते हुए भावार्थ करेंगे। तो देखिए, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यम युङ्क्त वेदितुं सवर्णी लिंगी विदित समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। आप इस श्लोक को पढ़कर सबसे पहले तो ये देखिए कि ये प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है और इसमें श्रियः शब्द से ही शुरुआत हो रही है, अतः यहाँ पर कवि ने मंगलाचरण किया है। श्रिय यानी लक्ष्मी, लक्ष्मी शब्द से इस में मंगलाचरण किया गया है, क्योंकि ये ग्रंथ की एक परंपरा होती है कि जब ग्रंथ की शुरुआत की जाती है, किसी पुस्तक की शुरुआत की जाती है, तो उसमें किसी प्रकार की बाधाएं ना हो, इसलिए भगवान का मंगल आचरण करें, उसको भगवान को याद करें। तो यहाँ पर कवि भारवी ने श्रिय शब्द यूज़ करके देवी लक्ष्मी यानी कि श्री शब्द से उनका संबोधन किया है और देवी लक्ष्मी की उपासना करके उन्हें मंगलाचरण में याद किया है। और ये भारवी की एक विशेषता भी है कि वो किसी भी सर्ग की शुरुआत करते हैं श्री शब्द से और उस सर्ग की समाप्ति करते हैं लक्ष्मी शब्द से। आप इसके 46वें श्लोक में पहुँचेंगे तो आपको वहाँ पर लक्ष्मी शब्द मिलेगा। यह परंपरा कवि ने हर सर्ग में पालन की गई है। 18 इसमें सर्ग हैं। कल हमने इसके सारांश में इस कथा जान ली थी। आपको पता होगा कि इस कथा में कौरवों और पांडवों की कथा है जो महाभारत से ली गई है। कौरवों से दूत क्रीड़ा में अपना राजपाट हार कर पांडव अर्थात युधिष्ठिर और चारों उनके भाई और द्रौपदी, ये सभी 12 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए वन में आ गए हैं। वो वन कहाँ कौन सा है? वो है द्वैत वन। ये यहाँ पर आपके श्लोक में दिख रहा है, द्वैत वने यानी द्वैत वन में रह रहे हैं। द्वैत वन वर्तमान में दिल्ली और यूपी की सीमा पर जो मेरठ पड़ता है, वर्तमान में मेरठ का जो शामिल है वो उत्तर प्रदेश में शामिल है, परंतु प्राचीन ज़माने में वह इंद्रप्रस्थ की सीमा से बाहर था, क्योंकि उन्हें वनवास धारण करना था तो वो वहाँ रह रहे थे। तो द्वैत वन, अगर आपको इस पर विशेष टिप्पणी लिखनी होगी, क्योंकि लिखनी होती कई बार टिप्पणियाँ, उससे आपके नंबर अच्छे आते हैं श्लोक की व्याख्या में। और श्लोक की व्याख्या आपको गत वर्ष से ही पता है कि श्लोक की व्याख्या में क्या क्या लिखा जाता है विशेष में। तो आप यहाँ पे द्वैत वन पे एक टिप्पणी लिख दीजिएगा कि यह स्थान मेरठ से लगभग 50 मील उत्तर की ओर है, जिसे देवव्रंद कहा जाता था पहले। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पड़ता है। काली नदी के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर 21 मील का यह जंगल है, जो मुजफ्फरनगर से 16 मील होता है। कहते हैं कि मीमांसा के आदि प्रवर्तक महर्षि जैमिनी की जन्मभूमि भी यही द्वैत वन है। अब आगे देखिए, यहाँ पर मुख्य इस सर्ग की मुख्य विषय वस्तु यह है कि एक वनेचर को, जो कि सन्यासी के वेश में वनवासी है परंतु सन्यासी का वेश धारण करके, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे ब्रह्मचारी का वेश धारण करके इंद्रप्रस्थ जाता है और इंद्रप्रस्थ से दुर्योधन की राजपाट की समाचार लाता है कि दुर्योधन किस प्रकार से राज्य कर रहा है, क्या वह जनता का मन जीत रहा है या अभी भी जनता पर अत्याचार कर रहा है, किस तरह का कर रहा है। तो वनेचर वापस आकर संपूर्ण वृत्तांत सुनाता है। यह प्रकरण इसमें है प्रथम सर्ग में, और उस प्रकरण को जानकर, उस वृत्तांत को जानकर द्रौपदी और उनके भाइयों के मन में, अर्जुन भीम आदि के मन में क्या भाव आते हैं और किस तरह से द्रौपदी वापस युधिष्ठिर को युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है कि आप इस संधि नियम का पालन ना कीजिए, 13 साल तक वनवास धारण मत कीजिए, बल्कि अभी ही
युद्ध की तैयारी कीजिए और युद्ध करके अपना राजपाट वापस लीजिए। ये इसकी मुख्य विषय वस्तु है। आपको प्रथम सर्ग का सार भी लिखने के लिए आता है एग्जाम में, तो आप सार में भी लिखेंगे। जब पहले पढ़ लेंगे श्लोकों को तो अपने आप ही आपको सार लिखना आ जाएगा। अब हम इस श्लोक को शब्द से जानते हैं। देखिए, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिम यम युक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदित समायु युधिष्ठिरम द्वेत वने वनीचरः। श्लोक को आपको 1-2 बार संस्कृत में उच्चारण करना चाहिए, उससे आपको उसका उच्चारण भी आता है और उसका भावार्थ काफ़ी समझ में आता है। अब इसके अन्वय पे ध्यान दीजिए, अंतिम लाइन पे ध्यान दीजिए। वनेचरः द्वेत वने समायु, वनेचर द्वेत वन में आया। कहाँ आया? युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास आया। वनेचर, और वो वनेचर कैसा था? सह वर्णिलिंगी, वह वर्णिलिंगी यानी कि ब्रह्मचारी के चिन्हों वाला था। लिंग यानी चिन्ह और वर्ण यानी ब्रह्मचारी के वेश वाला था। विदिता है यानी सब कुछ वृत्तांत जानकर आया है वो, और आकर क्या कर रहा है? वापस वृत्तांत को युधिष्ठिर को बताएगा। तो यहाँ पर उससे पहले अब अन्वय की दृष्टि से देखिए, कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश के, अधिपस्य यानी राजा की, स्वामी की, श्रिय यानी राजलक्ष्मी का, पालिनी यानी संरक्षा करने वाले, प्रजासु यानी प्रजा के प्रति, वृत्ति यानी व्यवहार को, वेदितुम यानी जानने के लिए, यम जिसको, अयुंक्तः यानी नियुक्त किया था, स वह, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, विदितः सब कुछ जाना हुआ, वृत्तांत को जाना हुआ, वनेचर वन में रहने वाला, वनवासी किरात, द्वेत वन में, युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास, समाययौ आया, लौट आया। यह इसका अन्वय हुआ। और अब हम इसका देखते हैं हिंदी अर्थ। कुरु देशवासियों के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी के प्रजापालन व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, वह सब वृत्तांत को जाना हुआ, ब्रह्मचारी की वेश को धारण करने वाला, वनवासी कौन होते हैं? वनवासी भील नाम की एक जाति होती है, तो वनवासी भील द्वेत वन में युधिष्ठिर के पास आया। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। इसमें मुख्य बात आपको मंगलाचरण बताना है, द्वेत वन पर टिप्पणी लिखनी है। कथा में इसका जो संदर्भ प्रसंग लिखा जाता है, ये गत वर्ष से आपको पता होगा। संदर्भ प्रसंग, अन्वय, अनुवाद, साहित्यिक टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणी, ये सब लिखते हैं। साहित्यिक टिप्पणी में इसमें छंद आपको पता चल गया, वंशज छंद है। कुछ ग्रामर देख लीजिए व्याकरणात्मक टिप्पणी के लिए। वेदितुम में विद धातु तुमन प्रत्यय है। युधिष्ठिरम में युधि स्थिरम इति युधिष्ठिरम, यानी जो युद्ध में स्थिर रहते हैं वो युधिष्ठिर कहलाते हैं। यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। और द्वेत वने वनेचर, देखो वने वनेचर है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार आपको दिख ही रहा है। अलंकार आप पढ़ चुके हैं, आप इस साइड पे जाकर देखिएगा, अलंकार भी पढ़ा दिए गए हैं अब तक। और यहाँ पर वंशज छंद है, वंशज छंद का आप लक्षण देंगे। जतऊ तो वंशस्तम उदीरितम जरऊ, और इसमें 14 अक्षर होते हैं। इस तरह से बताते हुए आप अपने श्लोक की व्याख्या को पूर्ण करेंगे, और श्लोक की व्याख्या में बहुत अच्छे नंबर आते हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आज इतना ही, धन्यवाद।